आज हम बनाएंगे राजस्थान की प्रसिद्ध दिल खुशहाल मिठाई। यह मिठाई बेसन की बर्फी की तरह ही होती है, लेकिन उससे कई ज़्यादा स्वादिष्ट, दानेदार, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई होती है। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर बेसन लेंगे 250 ग्राम और कप से नापेंगे तो ये 2 कप भरकर है और इसे हमने छान कर ले लिया है। और अगर आपके पास दरदरा या मोटा बेसन होगा तो ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर बारीक बेसन है तो उसे हम दरदरा कर लेते हैं। तो उसे दरदरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर बेसन के अंदर 2 टेबल स्पून भरकर घी ले लिया है और इसके साथ ही रूम टेम्परेचर वाला दूध ले लेंगे 3 टेबल स्पून। तो वो भी हम घी के साथ ही इसमें डाल लेते हैं और अब हाथों की सहायता से इस तरह से इसे दानेदार बनाने के लिए बेसन, दूध और घी को अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। इन्हें जोर जोर से दबाकर नहीं मिलाएंगे, बस हल्के हाथों से इस तरह से इसे दानेदार टेक्सचर वाला बना लेना है। और अब जब हम इसे तैयार कर लेंगे तो इसे ढककर हमें लगभग 10 मिनट के लिए रख देना, क्योंकि इस मेथड से ही हमारा बेसन दानेदार टेक्सचर वाला बन जाएगा। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और बेसन को चेक कर लेते हैं। तो अब इसे हाथों से थोड़ा सा क्रम्बली कर लेंगे, ताकि अगर ये ज़्यादा जमा हुआ है तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। और इस मिठाई की खास बात यही है कि इसमें मोटे मोटे दाने होते हैं बेसन के, जो मुंह में दानेदार टेक्सचर लाते हैं और यही इसे बेसन की बर्फी से अलग करते हैं और इसको टेस्ट में मज़ेदार बनाते हैं। तो अब हम इसे मोटी छलनी से छान लेंगे। तो अगर आप मोटी छलनी से नहीं छानना चाहते तो डायरेक्ट मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे चर्न मोड पर चला लें और 1-2 पल्स आने पर इसे चर्न करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और छलनी से करना चाहें तो आप क्या करें, इस तरह से मोटे छेद वाली छलनी से इसे छान लें। इस तरह से आसानी से छन जाता है और पीछे जब थोड़ा मोटा मोटा बच जाए तो उसे ग्राइंडिंग जार में डालकर 1-2 पल्स पर हम करेंगे तो यह भी इस तरह का दानेदार हो जाएगा और सारा बेसन एक जैसा हो जाएगा। तो चलिए, अब वक्त आया है बेसन की भुनाई का। तो एक कढ़ाई के अंदर अभी हम ये बेसन ड्राई रोस्ट करेंगे और अभी हम इसमें घी इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जब इस तरह से हम इस बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसका दानेदार टेक्सचर बरकरार रहेगा और ये मिठाई बहुत अच्छी तैयार होगी। तो इसे हमने लगभग 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया है और हीट को हम मीडियम ही रखेंगे, तब ये अच्छे से भुन पाएगा। अब इसके अंदर हम घी बैचेज में डालेंगे। तो टोटल मिलाकर हमने 250 ग्राम बेसन लिया और 250 ग्राम ही हम घी लेंगे। तो घी हम थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें डालते जाएंगे और बेसन को रोस्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से जब हम बेसन में घी थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि घी हमें कितना डालना है। आप इसे नाप कर भी ले सकते हैं। और अभी शुरुआत में आपको ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भुनता जाएगा तो इसमें से घी भी रिलीज होता जाएगा और सौंधी सौंधी इसमें खुशबू भी आती रहेगी। आप देख पा रहे हैं कि पहले बेसन की कंडीशन कैसी थी और अब ये किस तरह का दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये भुन जाता है तो घी छोड़ने लग जाता है और इस तरह का ये ब्राउन कलर का हो जाता है, जैसा कि पार्ले जी बिस्किट का कलर होता है उस तरह का। और खुशबू से भी आपको पता लग जाता है कि ये भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम 100 ग्राम मावा डालेंगे। तो मावा हमने भुना हुआ लिया है और आप अगर कम भुना हुआ या वाइट मावा लेते हैं तो इसे थोड़ी देर पहले डालें ताकि ये भी भुन जाए, लेकिन हमने भुना हुआ मावा लिया है तो बेसन को पूरा भुनने के बाद ही हम इसमें डाल रहे हैं। और ये होममेड मावा है। ये किस तरह से तैयार करते हैं जानना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बेसन भी भुना हुआ है और मावा भी भुना हुआ है। तो अब इसके अंदर हम 1/4 कप दूध डाल देंगे। दूध डालने से होगा यह कि इसके अंदर खिले खिले दाने और बन जाएंगे। अब बेसन बिल्कुल तैयार है और टेम्परेचर को ऑफ कर लेंगे और इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़ी कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप यानी कि 250 ml पानी ले लिया और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 250 ग्राम चीनी ली है। जो कप से नापेंगे तो ये 1.5 कप के आसपास है। और अब इसकी हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो हमें लगातार चलाते हुए इसे पकाना है और लो टेम्परेचर या मीडियम टेम्परेचर पर ही हम चाशनी तैयार करेंगे। और इसके अंदर आप चाहें तो केसर डाल सकते हैं या फिर येलो या केसर या फूड कलर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और 8 से 10 हरी इलायची को ताज़ा कूट कर हम इसमें डाल लेंगे। और यहाँ पर चाशनी बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि एक तार की होनी चाहिए। अगर एक तार की चाशनी नहीं होगी तो यह बर्फी सेट नहीं होगी।
हमारी चाशनी बनकर तैयार है। तो इस तरह से मोटे-मोटे तार वाली चाशनी होनी चाहिए। चाशनी में तार टूटना नहीं चाहिए, तभी आपकी बर्फी सेट होगी। तो अब क्या करेंगे कि इस गरमा-गर्म चाशनी के अंदर जो भुना हुआ बेसन है वो मिला लेंगे और फिर टेम्परेचर को हम लो कर लेंगे और इस बेसन और चाशनी को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे। अब बेसन और चाशनी को आपस में इस तरह से तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि बेसन वाला ये मिक्सचर गाढ़ा नहीं हो जाता, क्योंकि इस बर्फी को सेट करने के लिए हमें इसे गाढ़ा करना पड़ेगा। तो इस तरह से लगातार 3-4 मिनट तक चलाते हुए हम इसे गाढ़ा कर लेंगे और ये थोड़ा-सा ठंडा भी हो जाएगा। तो जब इस तरह की कंसिस्टेंसी का ये हो जाएगा तो पहले से ही ग्रीस की हुई थाली ले लेंगे या फिर आप कोई मोल्ड भी ले सकते हैं। उसके अंदर ये मोल्ड या थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सिल्वर वर्क भी गार्निश कर लेंगे ताकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। आप चाहें तो इसके ऊपर बारीक कटा हुआ पिस्ता या बादाम या फिर कोई भी गार्निशिंग कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अब लगभग आधा या 1 घंटा हो जाएगा तो ये बर्फ़ी हमारी बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो अब इसे मनचाहे आकार में काट लेंगे। कई बार होता ये है कि जब हम चाशनी बनाते हैं और वो सही से नहीं बन पाती, तो वो थोड़ी-सी नरम रह जाती है, तो इसे सेट होने में 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। तो आप इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि मोटी तार वाली चाशनी ही तैयार करें, तो ये 1 घंटे के अंदर-अंदर ही इस तरह से सेट हो जाएगी। और अगर आपको इस वक़्त ये दरदरी या भुरभुरी लगती है, तो आप इसे वापस से गर्म करके थोड़ा-सा दूध डालेंगे, तो भी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो जाएगी और ये बढ़िया से सेट हो जाएगी। तो ये लीजिए, हमारी राजस्थानी फ़ेमस दिल खुशहाल मिठाई बनकर तैयार है। और यह इतनी बढ़िया बनती है कि इसका जो दानेदार टेक्सचर है, ये जब मुँह में आता है तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसी तरह की हमने ट्रेडिशनल मिठाइयों की कई तरह की रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर मिठाई रेसिपीज़ नाम की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और तरह-तरह की मिठाइयाँ घर पर बनाकर उनका आनंद उठाएँ। तो कैसी लगी आपको राजस्थान की फ़ेमस दिल खुशहाल मिठाई की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।